राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है। अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कंगना रनौत को हो क्या गया है? मुसलमानों के नाम से जिनको उबकाई आती थी, शाहीन बाग और किसान आंदोलन की प्रदर्शनकारी महिलाओं को 100 टके में बिकने वाला बताती थी, राहुल गांधी को नशेड़ी बताती थी, लेकिन मोदी का झंडा उठाने के बावजूद करियर का डंडा ऐसा उखड़ा है कि कभी राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ाती नजर आती हैं तो कभी प्रियंका गांधी की आरती उतारती नजर आती है। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। लेकिन हद तो तब हो गई जब सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, यहां तक कि आर्यन खान और अनन्या पांडे और जानवी कपूर जैसे फिल्मी दुनिया की पृष्ठभूमि से आने वाले सितारों को पानी पी पी कर कोसने वाली कंगना रनौत सलमान खान के पैरों में नाक रगड़ रही है, वो भी खुलेआम। और जो दर्दनाक है वो ये कि सलमान खान नजर उठाकर भी देखने को राजी नहीं है। आपको पता ही होगा, कंगना रनौत इन दिनों फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। यह फिल्म 1975 से लेकर 1977 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के दौर पर आधारित है। अगर यह फिल्म पिट गई तो कंगना सड़क पर आ जाएंगी। उन्होंने लाइन से फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बना दिया है। 2020 में पंगा फ्लॉप हुई, 2021 में जयललिता की जिंदगी पर बनी तलैवी पिट गई, 2022 में पब्लिक ने धाकड़ का पापड़ बना दिया, तो 2023 में चंद्रमुखी का चेहरा उतार दिया। इसके बाद इमरजेंसी आ रही है। यह कोई फिल्म नहीं है। मोदी को बड़ा बनाने के लिए कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी पर अपनी भड़ास निकाली है। लेकिन कहर देखिए कि मोदी ही नहीं, पूरी भाजपा ने मुंह फेर लिया, कंगना से भी और उनकी फिल्म से भी। अब भाजपा की माननीय सांसद, पद्मश्री नेशनल अवार्डी कंगना रनौत मारी मारी फिर रही है कि कोई तो मुझे बचा लो, हाय मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे 1 घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को एक मिनट के लिए भी छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते। 1 मिनट बात नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है। आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। अब उन्हें राहुल गांधी में भैया नजर आ रहा है, प्रियंका गांधी में दीदी और सलमान खान में भाईजान। इसको कहते हैं कायांतरण, बोले तो मेटामॉर्फोसिस। लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती। कंगना रनौत कह रही है कि सलमान खान मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ काम करने के कई मौके मिले लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, मैं ही उनके प्रस्ताव को ठुकराती रही, वो तो हाथ जोड़े खड़े थे। जी हां, एक इंटरव्यू में कंगना ने सलमान खान को अपना अच्छा दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि सलमान के साथ उन्हें कई बार काम करने के मौके मिले लेकिन अभी तक ऐसा संयोग नहीं बन सका। फिर भी कंगना ने उम्मीद जताई कि भविष्य में उनके साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा। मुसलमानों को पानी पी पी कर बुरा भला कहने वाली, 2014 को भारत की आजादी का साल बताने वाली, रामनाथ कोविंद को पहला दलित राष्ट्रपति बताने वाली कंगना रनौत ने इस इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के साथ अपने रिश्ते के बारे में लंबी बात की। अच्छा, वो फुल फुर्सत में रहती हैं, पार्टी पूछती नहीं है, संसद में करने के लिए कुछ काम नहीं है, फिल्में चल नहीं रही हैं और बकवास कोई सुन नहीं रहा है, तो उनके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, तो कंगना ने लाज शर्म के सारे बंधन तोड़ते हुए कहा कि सलमान मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे पास कई मौके आए हैं जब हम साथ में काम कर सकते थे, लेकिन किसी न किसी कारण अब तक हम साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम दोनों एक साथ काम जरूर करेंगे। सलमान खान के आगे नाक रगड़ने का यह उपक्रम कंगना रनौत पूरी श्रद्धा के साथ कर रही हैं। हाल ही में एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सलमान ने मुझे बजरंगी भाईजान में एक रोल ऑफर किया था, मैंने हैरान होकर उनसे कहा था कि ये क्या रोल दिया है। इसके बाद उन्होंने मुझे सुल्तान फिल्म के टाइम पर भी कांटेक्ट किया था, मैंने वो भी नहीं लिया, ठुकरा दिया। ऐसे में उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें और क्या ऑफर करूं, आगे सुनिएगा और हंसना नहीं है, पाप लगेगा। कंगना की माने तो उन्होंने भले ही सलमान खान के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन सलमान हमेशा उनसे अच्छे से पेश आते हैं और उनसे बात करते रहते हैं। कंगना ने यह भी कहा कि सलमान इमरजेंसी, लेकिन मैंने कहा क्या बकवास आइडिया है आपका, ऐसी बेकार फिल्में मैं नहीं करती। और फिर इसके जवाब में सलमान खान को दिखाने के लिए कंगना ने फ्लॉप फिल्मों का पहाड़ खड़ा कर दिया। यही वजह है कि वो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सलमान खान से लेकर करण जौहर तक की चिरौरी करती नजर आ रही है। कंगना रनौत और करण जौहर के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते।
अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वो पिछले दिनों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में पहुंची थी। इस दौरान एक कंटेस्टेंट मानुषी घोष ने कंगना से सवाल किया कि उनके और करण के बीच जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध चल रहा है, क्या उसके बाद वो करण के धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम करना चाहेंगी। इस सवाल के जवाब में कंगना ने कहा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन करण सर को मेरे साथ मूवी करनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत अच्छा रोल दूंगी और बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगी। उस फिल्म में सास बहू की चुगलीबाजी नहीं होगी और वो प्रॉपर फिल्म होगी और उन्हें प्रॉपर रोल मिलेगा। तो समझ लीजिए कि कंगना अपना करियर संवारने के लिए किस कदर बेसब्र हो उठी है। करण जौहर ने एक शो में साफ कहा था कि कंगना के साथ उन्होंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि उन्हें कंगना रनौत के साथ काम करना पसंद ही नहीं है। जो इंतहा है वो ये कि कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी की दादी को खलनायिका की तरह पेश करने के लिए पूरी फिल्म बना डाली और प्रियंका गांधी को मक्खन लगाती फिर रही है। वो कहती फिर रही हैं कि मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि वो संसद में एक महत्वपूर्ण हस्ती और महिला है। मैं बस इतना कहती हूं कि वो बहुत दयालु है, अपने भाई राहुल गांधी से भी ज्यादा। मतलब जिस राहुल गांधी को उन्होंने नशेड़ी कहा, ड्रगिस्ट कहा, वो भी अब दयालु नजर आ रहे हैं। खैर, प्रियंका की चापलूसी करते हुए कंगना ने कहा कि एक दिन वो संसद के गलियारे से गुजर रही थी, तभी किसी की आवाज आई, हे भगवान, उनके खूबसूरत बाल तो देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे प्रियंका गांधी दिखाई दी। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने 2020 में प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी को पप्पू और नशेड़ी कहा था ट्विटर पर खुलेआम। और तो और केवल 6 महीने पहले सांसद चुन लिए जाने के बाद भी 30 जुलाई 2024 को राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो संसद में नशे की हालत में आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए क्योंकि उनके भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो नशे में है। और यह बात उन्होंने तब कही जब राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता चुन लिए गए थे, जो कि एक संवैधानिक पद है। तो कंगना रनौत के साथ ऐसा क्या हो गया है कि जिनकी परछाई तक को वो छूने के लायक नहीं मानती थी, उनकी आरती उतारती फिर रही है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म इमरजेंसी। कंगना ने नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। बंबई से नागपुर गए इसके लिए। फिल्म देखने के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्विटर पर फिल्म देखने की अपील जारी की। बावजूद इसके कंगना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है कि अगर पब्लिक को इतिहास के साथ उनका पंगा पसंद नहीं आया तो उनका सारा धाकड़पना हवा हो जाएगा एक बार फिर से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।